जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आसिंग स्टडी ए टू जेड चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए गति के नियम की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को लाए हैं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी न्यूटन की गति नियम से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 1, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संवेग, बी जड़त्व, सी त्वरण, डी भार, बी सही आंसर है जड़त्व। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संवेग से, बी त्वरण से, सी चाल से, डी संवेग परिवर्तन की दर से। इसका सही आंसर है डी संवेग परिवर्तन की दर से। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, एफ बराबर एम ए न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए पहला नियम, ऑप्शन बी दूसरा नियम, ऑप्शन सी तीसरा नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तीसरा नियम। जैसे कि रॉकेट, तोप, ये सब न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा किया। व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन तय किया गया? ऑप्शन ए 400 मीटर, ऑप्शन बी 0 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। उसने 100 मीटर भुजा ले चलकर दूरी तय की, ना कि विस्थापन, इसलिए विस्थापन 0 मीटर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 मीटर। अगला प्रश्न है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 मीटर सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व त्वरण जी का मान है? यानी स्मॉल जी 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 0.98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? यानी पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है? इसका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, 2 आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर 3 गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर 4 चुंबकीय बल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गुरुत्व बल। अगला प्रश्न है, चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, या किस कारण से होता है? ऑप्शन ए त्वरण के कारण, ऑप्शन बी समय के कारण, ऑप्शन सी परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी जड़त्व के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जड़त्व के कारण। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दी गई है PDF की। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी डिग्री प्रति सेकेंड। आंसर है बी रेडियन प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करता है? ये तो बिल्कुल सरल है। इसका आंसर होगा 45 डिग्री सेल्सियस। आप कुछ भी फेंकेंगे वह सबसे अधिक दूरी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि रेखीय वेग v कोणीय वेग ओमेगा हो तथा त्रिज्या r हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए v बराबर ओमेगा इंटू आर, वी बराबर ओमेगा बटे आर, वी बराबर आर बटे ओमेगा, वी बराबर आर स्क्वायर ओमेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वी बराबर ओमेगा इंटू आर। अगला प्रश्न है, चाल कैसी राशि है? ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि है अदिश राशि है, ऑप्शन सी सदिश और अदिश दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चाल एक अदिश राशि है, इसकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी जड़त्व,
ऑप्शन डी त्वरण। इसका सही उत्तर है त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है और यह व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंचता है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हो रहा है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम। ये नाव से कूदता है तो व्यक्ति नाव पीछे हट जाती है, या तोप चलती है, या फिर रॉकेट जाता है। ये सभी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 10 kg वस्तु समान वेग से गतिशील हैं, किसका संवेग सबसे अधिक होंगे? ऑप्शन ए 1 kg, बी 2 kg, सी 3 kg, डी 10 kg। सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 kg। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों का संयोग बराबर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अल्फा कण सबसे अधिक ऊर्जा होंगे। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का, डी अल्फा कण का। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है, यदि नियत बल किसी वस्तु पर लगातार लगाया गया है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी संवेग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्वरण। अगला प्रश्न है, मंदन रिटार्डेशन क्या है? ऑप्शन ए धनात्मक त्वरण, बी ऋणात्मक त्वरण, सी घर्षण बल, डी वायु द्वारा प्रतिरोध लगाना। आंसर है इसका बी ऋणात्मक त्वरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा, संवेग, त्वरण, वेग। ऑप्शन ए ऊर्जा, जिसकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? इसमें ज़्यादातर लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, देखते हैं कौन अदिश राशि नहीं देखते हैं और सीधे कर देते हैं अदिश है, तो इसलिए ध्यान देना है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी विस्थापन। विस्थापन एक दिशा में लगाया जाता है, ना कि बिना दिशा के। सही उत्तर है विस्थापन। दूरी अदिश राशि होती है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, एक समान वेग में वस्तु ऑप्शन ए समान त्वरण से गति करती है, ऑप्शन बी बिना बाहरी बल की गति करते हैं, ऑप्शन सी समयांतराल पर समान दूरी तय करती है, ऑप्शन डी समान समयांतराल पर समान दूरी तय नहीं करती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समान समयांतराल पर समान दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, असमान वेग में वस्तु समान समयांतराल पर क्या है? समान त्वरण की वृद्धि होती है, ऑप्शन बी समान संवेग की वृद्धि होती है, ऑप्शन सी समान दूरी तय नहीं करती है, ऑप्शन डी समान दूरी तय करती है। यह सही उत्तर है ऑप्शन सी समान दूरी तय नहीं करती है। अगला प्रश्न है, औसत चाल को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए चाल बटे समय, बी समय बटे चाल, सी चालों का योग बटे समय, डी कुल तय दूरी बटे कुल लिया गया समय। यह सही उत्तर है ऑप्शन डी कुल तय दूरी बटे कुल लिया गया समय। अगला प्रश्न, वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ टी एच के समांतर हो तो वस्तु गतिशील है, किससे? ऑप्शन ए एक समान वेग से, बी असमान वेग से, सी एक समान त्वरित वेग से, डी असमान त्वरित वेग से। यह सही उत्तर है एक समान वेग से। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे वी एच के समांतर। एक सीधी रेखा जो वी एच और टी एच के समांतर नहीं है, ऑप्शन सी टी एच के समांतर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक सीधी रेखा जो वी एच और टी एच के समांतर है नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि समान समयांतराल पर वस्तु के वेग में समान परिवर्तन है तो? ऑप्शन ए वस्तु समान परिवर्तन के त्वरण के साथ गतिशील है, ऑप्शन बी वस्तु समान समय के साथ गतिशील है, ऑप्शन सी वस्तु समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, ऑप्शन डी वस्तु समान स्थितिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्तु समान त्वरण के साथ गतिशील है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा ग्राफ के नीचे दोनों अक्षों के बीच बनाए गए क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए संवेग, बी दूरी, सी विस्थापन, डी औसत वेग। इसका सही उत्तर है बी दूरी। अगला प्रश्न, दूरी समय ग्राफ में एक समान गति का ग्राफ होंगे। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी वक्र रेखा, ऑप्शन डी दीर्घवृत्ताकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीधी रेखा।
अगला प्रश्न है, एक कार ने डी किलोमीटर की दूरी एक्स किलोमीटर पर आवर के वेग से तय किया तथा वाई किलोमीटर पर आवर के वेग से वापस प्रारंभिक स्थान पर आ गए। कार का औसत वेग कितना होगा? ऑप्शन ए एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी 3xy अपान एक्स प्लस वाई, ऑप्शन सी 4xy अपान एक्स प्लस वाई, ऑप्शन डी 2xy अपान एक्स प्लस वाई। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2xy अपान एक्स प्लस वाई। अगला प्रश्न, अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है तो टी समय कितनी दूरी तय करेगा? ऑप्शन ए जी टी, ऑप्शन बी जी टी स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन सी जी टी स्क्वायर, ऑप्शन डी टू जी टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जी टी स्क्वायर बाई टू। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है तो टी सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा? ऑप्शन ए टू जी टी, ऑप्शन बी थ्री जी टी, ऑप्शन सी फोर जी टी, ऑप्शन डी जी टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जी टी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को किसी मीनार की ऊंचाई से जीरो वेग से नीचे गिराया गया है, 4 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा? 2 × 9 पॉइंट इंटू 4, बी 9 पॉइंट इंटू 4, सी 50, डी 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9.8 × 4। अगला प्रश्न है, संतुलित बल वस्तु में ए गति उत्पन्न कर सकता है, बी गति उत्पन्न नहीं कर सकता है, सी घूर्णन उत्पन्न कर सकता है, डी दरार उत्पन्न कर सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी गति उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, दीवार पर धक्का लगाना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए संतुलित बल, बी असंतुलित बल, सी प्रणोद बल, डी जड़त्व बल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए संतुलित बल। एक व्यक्ति साइकिल को धकेल कर ले जाता है, व्यक्ति द्वारा साइकिल पर लगाया बल कैसा है? असंतुलित बल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? वेग यानी v, द्रव्यमान m। इसका उत्तर है ऑप्शन ए बी बल, बी त्वरण, सी प्रणोद, डी संवेग। इसका उत्तर होगा डी संवेग। m बराबर एम वी वेग। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, संवेग का इकाई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए केजी पर मिलीमीटर, बी केजी पर सेकेंड मिलीमीटर, सी जूल, डी किलोग्राम पर सेकेंड। इसका सही उत्तर है डी किलोग्राम पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, बल की वह मात्रा जो 1 केजी वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड इस बार का त्वरण उत्पन्न करता है। एक डाइन, बी 10 न्यूटन, सी 1 न्यूटन, डी 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है सी 1 न्यूटन। अगला प्रश्न, 1 केजी वस्तु का भार कितना होता है? 1 न्यूटन, एक डाइन 9.8 न्यूटन, डी 9.9। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न, प्रणोद इम्पल्स क्या होता है? ऑप्शन ए संवेग में परिवर्तन, बी त्वरण में परिवर्तन, सी वेग में परिवर्तन, डी बल में परिवर्तन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए संवेग में परिवर्तन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एंड शेयर करें। जो भी त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये शुरू किया है। जय हिंद।